लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि आप जो बातें बताते हैं वो डराने वाली बताते हैं। डराने वाली बातें इसलिए कि आपको ये समझ आ जाए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। कुंडली के अनुसार ग्रह जो कह रहे हैं हम उसके अनुसार ना चल के उसके उलट चलते हैं तो नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले ही अपने एक एपिसोड में ये बताया है कि कई बार उपायों की ज़रूरत नहीं रहती, हमने अपने आप को संभालना है और यही सबसे मुश्किल बात है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। बात मैं शुरू करूँ उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल पर होने वाली गतिविधियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साल 2003 फोटोस्टेट की दुकान, गाड़ी बाहर आकर रुकती है, सुंदर नवयुवक उससे उतरता है, फोटोस्टेट की दुकान के अंदर दाखिल हो जाता है। फोटोस्टेट कर दो। 6-7 उसके हाथ में पासपोर्ट हैं, वीज़ा उस पर लगे हुए हैं। फोटो स्टेट वाला फोटो स्टेट कर देता है। अचानक जैसे कई बार कोई बात किसी ने छेड़नी होती है, करनी होती है, तो वो फोटो स्टेट वाला उस युवक से बात करता है। भाई आप काम क्या करते हो? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ये सुनने को मिलता है। कहाँ? दिल्ली में। क्या काम है ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट? मैं एम्बेसी में काम करवाता हूँ, लोगों के वीज़े लगवा कर देता हूँ, मेरी एम्बेसियों में सेटिंग है। कान खड़े हो गए दुकानदार के, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये दुकानदार विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। आगे बात होती है कि आप आज इस शहर में कैसे आए? उसने नवयुवक ने बताया कि जिनके वीज़े लगे हैं उनको पासपोर्ट देने आया हूँ, पेमेंट उनसे लेनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लुधियाना पंजाब का ही शहर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लुधियाना में अपनी ब्रांच खोलें। बात आई गई हो जाती है, फ़ोटो सेट करवाता है, अपने पैसे देता है, चला जाता है। 4-5 दिन बाद वही नवयुवक, वही गाड़ी फिर फोटो स्टेट शॉप के बाहर रुकती है। इस बार 2 पासपोर्ट और वीज़ा लगे हुए, उनकी फ़ोटो स्टेट करवाई जाती है। चाय पिलाई जाती है उसको दुकानदार द्वारा, बैठो चाय पियो। दुकानदार खुद विदेश जाने के चाह में था, लेकिन उसे कोई एजेंट अच्छा अपने हिसाब से मिल नहीं रहा था। अब उसके साथ थोड़ा सा गुल मिल गया 2 ही दिनों में, 2 ही विजिट में, दिन तो नहीं 2 ही विजिट में। अब उसे ऑफर कर दिया कि मेरा ही ऑफिस ले लो, आप इसी जगह अपना ऑफिस खोल लो, मैं आपको अपना ऑफिस देता हूँ, मेरे ऑफिस में आप बैठकर अपनी ट्रैवल एजेंटी कर लो, लेकिन हमारे पासपोर्ट ले लो और उनके वीज़े लगवा दो। वो नवयुवक कहता है कि मैं सलाह कर लूँ अपने बॉस से, अपने पार्टनर से, अपने परिवार से कि यहाँ जगह मिल रही है, क्या वो हमारे लिए ठीक रहेगी? 10-15 दिन बाद, महीने बाद नवयुवक एक टेम्पो में बहुत सारा सामान लेकर आता है। मकान ले लेते हैं वो। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका राज क्या है। वो प्लान पहले ही था, प्री प्लान। जहाँ फोटो स्टेट की दुकान है उसके पीछे उन्होंने एक मकान किराए पे ले लिया, सारा सामान वहीं उतार दिया और उनको बोला कि आपसे इतना प्यार हो गया कि आपके बगल में हमने मकान भी ले लिया है, आपका ऑफिस हम चलाएंगे, यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंट का दफ्तर खुल जाएगा। आपके पास अगर कोई व्यक्ति होगा जिसका वीज़ा लगना है तो उसमें से 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो उनकी सेटलमेंट होती है
आपको कमीशन दी जाएगी। और आपके परिवार के जो वीज़े लगेंगे ना, हम उनका कोई पैसा एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीस लेंगे। अब दुकानदार करता क्या है, अपने परिवार के सारे पासपोर्ट दे देता है, क्योंकि पंजाब में ना एक चाव है कि बाहर जाना है। रिश्तेदारों के भी पासपोर्ट उसे दे देता है। अब असल खेल शुरू होता है। पैसे एडवांस चाहिए। दुकानदार अपने पैसे ना देकर अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर उस नवयुवक को दे देता है। 1 महीना निकलता है, 1.5 महीना निकलता है। 1.5 महीने बाद वो नवयुवक क्या कहता है, मेरे 20 वीज़े लग गए लेकिन आपका भी कोई वीज़ा लग के नहीं आया। इतनी कमाई होगी कि मैंने अपनी कोठी ले ली है इसी शहर में, आपके वीज़े भी जल्द आ जाएंगे। अब फोटो स्टेट की दुकान पे जो नौकर काम करता था एक, वो कोठी में जिस मकान में ये किराए पे रहते हैं वहाँ जाते हैं, खुद अपने हाथों से उसके घर का सारा सामान टेम्पू ट्रक में लोड करवाते हैं कि ये अपनी कोठी में चला जाए। बस वो गया, 15 लाख रुपया ले गया और वो आज तक नहीं मिला। अब बात आगे की, लूट हो गई, धोखा हो गया, धोखाधड़ी होगी फोटो स्टेट वाले के साथ। बातों में मीठी मीठी बातें करता रहा होगा 1 महीना पूरा। अब जिन रिश्तेदारों से पैसे लिए थे वो परेशान करने लग गए, पासपोर्ट चाहिए। अब देखिए वो लड़का जो ठगी मार गया, धोखा दे गया, उसका कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है इसके पास। कोई ठिकाना, कोई अता पता नहीं है। बस आया, दफ्तर खोला, वीज़े नकली दिखाता रहा, असली दिखाता रहा, क्या करता रहा। मतलब 15-20 लाख रुपए के उसने वहाँ से, उस समय, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज तो शायद 15-20 लाख लोग कोई रकम ही नहीं समझते, उस ज़माने में बड़ी रकम थी, लेके चला गया। अब इस व्यक्ति को रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं कि पैसा दो, पासपोर्ट दो, वीज़ा दो। तब ये व्यक्ति मेरे पास आता है। अब मैं इसकी जन्म तारीख बोलता हूँ, समस्याओं का कारण तो आपको बोल दिया कि मेरे पास क्यों आया था। जन्म तारीख है जी 25 मई 1966, 25 मई 1966। समय है 2:40। जन्म कुंडली आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ऐसा व्यक्ति लोगों की बातों में आ जाता है और नुकसान खाता है। आज बेशक ये व्यक्ति वेल सेटल है, विदेश चला गया क्योंकि इसकी धुन थी कि विदेश जाना है। अभी पिछले दिनों, कुछ ही दिन पहले इसकी मुझे कॉल आई थी कि महाजन जी आपको सोशल मीडिया पर देखा है। अब वही महाजन साहब है ना, तब मेरे दाढ़ी नहीं हुआ करती थी, पतला सा हुआ करता था मैं। अब वही है ना जिनके पास मैं आया था। तो मैंने जब इसने कहानी बताई ना ऐसे ऐसे हुआ था, तो मेरे दिमाग में वो सारी कहानी घूम गई। हाँ, याद आ गया, वही है जो बातें होती हैं। तो ये बातें कुंडली विश्लेषण के आधार पर जो हुई है मैं वही बता रहा हूँ। नाम काम बदल दिया जाता है ताकि असल बात किसी को या असल व्यक्ति तक ना पहुँचा जाए, ये मेरा फर्ज भी है। आज ये व्यक्ति वेल सेटल है, यूएस में है, लेकिन इस किस ग्रह की वजह से ये सब कुछ हो गया। मैंने इसे समझाया भी था कि बातों में मत आओ किसी के, एस्ट्रोलॉजिकली भी, कि बातों में मत आओ, किसी की बातों में आकर नुकसान खाओगे। केतु खाना नंबर 3। आप कहें तो मैं लाल किताब का पेज नंबर बोल देता हूँ, किस पेज पे ये बात लिखी हुई है। केतु खाना नंबर 3, जिनके पास लाल किताब है वो चेक कर ले, वहाँ लिखा हुआ है लोगों की बातों में आ जाना, लोगों की हूँ हाँ में हाँ मिला देना, बिना अपना दिमाग खर्च किए नुकसानदायक साबित होगा। जब ये मेरे पास आया था, कुंडली के अनुसार कुछ उपाय करवाए गए, कुछ समय ठीक करने के लिए, और ये ही हिदायत दी गई
कि लोगों की बातों में मत आना। मेरे पास हज़ारों किस्से हैं, हज़ारों किस्से हैं जहाँ पर उपायों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ प्रिकॉशन की ज़रूरत थी। आपके द्वारा अपनाई गई एक छोटी सी सावधानी बुरे समय को टाल सकती है, बुरा समय आने नहीं देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम भविष्य बताते नहीं। देखिए, जो भविष्य बताएंगे वो हो सकता है जब ये लड़का नवयुवक 2003 में किसी पंडित जोशी के पास जाता, ये कहा जाता कि समय बहुत अच्छा है, ये है वो है, ये रतन धारण कर लो। रतन धारण करना मैं भी करवाता हूँ, उपाय भी देता हूँ, प्रिकॉशन भी देता हूँ। तो महत्व छोटी छोटी बातों को मानने का भी होता है। आज ये वेल सेटल है, फिर से कंसल्टेंसी लेनी शुरू कर दी है, विदेश में है। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप लोग या जिनका भी केतु 3rd हाउस में है, खाना नंबर 3 में है, तृतीय भाव में है, अपने पास आए हुए लोगों को, क्लाइंट को, या आप खुद ज्योतिष जानते तो किसी की बातों में जल्दी ना आए, अपने दिमाग का प्रयोग जरूर करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और एक बात जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि इस चैनल पर होने वाली गतिविधियों का आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।